सरकार ने प्रदेश में 8वीं की बोर्ड परीक्षा करवाने का फैसला लिया है, लेकिन प्रदेश सरकार के फैसले से निजी स्कूल की एसोसिएशन ने विरोध जताया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 8वीं के बोर्ड के एग्जाम करवाने का फैसला किया है, लेकिन प्रदेश की तमाम जो निजी स्कूलों की यूनियन है वो इसका विरोध कर रही है। और इसी के चलते आज चंडीगढ़ में निजी स्कूलों की जो यूनियन है, चाहे उसमें हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल की बात करें, हरियाणा यूनाइटेड स्कूल की बात करें, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात करें, तमाम जो यूनियन है उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सभी एकजुट हुए हैं, चंडीगढ़ पहुंचे हैं और सरकार के हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के इस फैसले का विरोध किया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल निजी स्कूल 8वीं के बोर्ड का विरोध क्यों करें, इन पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो है वो आज आप चंडीगढ़ में पहुंचे हैं, तमाम स्कूल यूनियन एकजुट हुई है, क्या वजह है 8वीं का जो बोर्ड का एग्जाम लेने का फैसला सरकार ने किया, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, लगभग 2 साल से बच्चे घर पे हैं और हर बच्चा जो एफिलिएटिंग बोर्ड है उसके हिसाब से करिकुलम पढ़ रहा है। उन बच्चों को अचानक जनवरी या फरवरी के महीने के अंदर आकर के कहा जाए कि आपका पेपर उस पैटर्न से, उस सिलेबस से, उस कंटेंट के ऊपर होगा जो आपने पढ़ा नहीं और आपका जो है उसके आधार के ऊपर फेल पास होगा, तो ये लीगली, नैतिक और हर तरह से गलत है, जिसका विरोध पेरेंट्स भी कर रहे हैं, बच्चे भी जो है एक मेंटल स्ट्रेस के अंदर हैं और जो है स्कूल इसका 100% ये क्योंकि गलत है तो इसका विरोध कर रहे हैं। सर, क्यों, वजह क्या है फिर इसकी? सरकार, हरियाणा सरकार या हरियाणा का एजुकेशन बोर्ड जो है वो क्यों इसके ऊपर आमदा है कि आपके ऊपर ये फैसला थोपा जा रहा है एक तरह से? उसका कारण तो बेस्ट नोन टू देम, लेकिन 4.5 लाख से ऊपर जो है बच्चे हैं और उनको एकदम से जो 10 साल से परीक्षा नहीं हुई है, 10वीं क्लास की जो फाइनल एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता है, 12वीं क्लास का एग्जाम होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता है, नीट की परीक्षा जो डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है वो भी डेफर करके जो है जो मार्च में होनी थी वो भी डेफर कर दी गई है। तो 8वीं क्लास के अंदर ऐसा क्या है कि जो परीक्षा 10-12 साल से बंद थी, अचानक उसको शुरू करके ऐसे टाइम के अंदर, कोरोना के ऐसे टाइम के ऊपर जो बच्चे स्कूल के अंदर फिजिकली नहीं है उनको यहाँ पर जो है जैसे सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, नर्सरी क्लास से 8वीं क्लास तक बच्चा जो है सीबीएसई से पढ़ा और अब 8वीं क्लास का पेपर भी देगा और 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट लेगा, तो ये समझ से परे है। ये बोर्ड को के अधिकारी वो किस आधार पे सोच रहे हैं, मेरी समझ से या किसी की भी समझ से परे। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब ये चर्चा शुरू हुई कि 8वीं का बोर्ड जो है वो सरकार और शिक्षा बोर्ड भिवानी जो है वो आयोजित करेगा परीक्षा, और तब हरियाणा के शिक्षा मंत्री का या जो बोर्ड के चेयरमैन है उनकी ये दलील थी कि क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन के चलते बोर्ड की परीक्षा 8वीं में शुरू करने का फैसला किया है। इस बात से आप सहमत हैं? नहीं जी, एक ऐसा है जी, जो आपने ये बोर्ड की बात की है, अक्टूबर के महीने के अंदर बोर्ड ने लेटर निकाले थे और एजुकेशन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी कि कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा। हम अधिकारियों से मिले, कहते कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, लेकिन अनायास ही डिपार्टमेंट से जब लेटर आया हमारे पास कि बोर्ड के आपने एग्जाम देने हैं, तो उस ऑर्डर को लेकर के हम कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट में चैलेंज करने के बाद गवर्नमेंट ने उन लेटर को जब देखा लीगली वो लेटर ठीक नहीं है, उनको विड्रॉ कर लिया और 18 जनवरी को एक नोटिफिकेशन लाए और नोटिफिकेशन के अंदर लाने के बाद अध्यादेशी था, गजट नोटिफिकेशन था वो, उसके रूल नोटिफिकेशन, उसके अंदर कि 8वीं के और 5वीं के एग्जाम बोर्ड तो नहीं लेगा, बोर्ड का नाम बदल दिया क्योंकि बोर्ड इलीगल था। उन्होंने कहा कि SCRT आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा या किसी एजेंसी को दे सकता है, किसके? गवर्नमेंट स्कूल के और ऑल प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के। और ऑल प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एक बड़ी एक डिबेट का इशू हो सकता है, उनका एग्जाम लेगा। और 3 दिन के बाद ही 28 जनवरी को SCRT ने बोर्ड को लेटर लिख दिया, जबकि स्टेट के अंदर सारे बोर्ड के एग्जाम, CBSE भी है, ICSE बोर्ड भी है, IB बोर्ड भी है और आपके कैम्ब्रिज बोर्ड भी है। उसके बावजूद केवल एक हरियाणा बोर्ड को चुना, हरियाणा बोर्ड उस बोर्ड को चुना जिसने अपने स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को सेंट्रल बोर्ड में शिफ्ट किया, 133 स्कूलों को, और 450 स्कूलों से ज़्यादा स्कूलों को और शिफ्ट करने जा रहे हैं और PP मॉडल पे भी सैनिक स्कूल डेवलप करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट की पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होने जा रही है और ऐसे के अंदर एक ये आदेश निकाल दिया, सिर्फ पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा किस प्रेशर के अंदर, किस उसके अंदर, और उसकी टाइमिंग बड़ी ही विचित्र टाइमिंग है। बच्चे एग्जाम दे, कोई दिक्कत, एग्जाम ने बच्चे ने देना है, किस रूप में दे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम देगा निखरेगा, लेकिन उसका
कोई ना कोई ब्लूप्रिंट हो, कोई ट्रेनिंग हो, टीचर्स हैं, आपके अध्यापक हैं, बच्चे हैं, उसका एक टाइम है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जो भी समय है, उस ट्रेनिंग के बाद ही एग्जाम होना चाहिए। आप ये अगर ये कहते हैं, इस बात को लेके कहते हैं हम अगले साल इसको करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं सहमति बन सकती थी। लेकिन आज इस तरह के लेकर के जाकर के, जैसे हमारे मान साहब ने भी कहा, हमारे सारे पदाधिकारी कह रहे हैं, हम इसका विरोध करेंगे और निश्चित जब तक बोर्ड इस फैसले को वापस नहीं लेती है, हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे और इसको निश्चित रूप से हम इसको नहीं भरेंगे फॉर्म। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो एक छत के नीचे 2 बोर्ड का क्या फार्मूला लागू हो सकता है, क्योंकि जो सीबीएसई के स्कूल हैं वो क्या जी दिखाना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से अक्टूबर में मिले हम, जब ये चर्चा होने लगी बोर्ड के अंदर, कुछ अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं मनी मेकर के नाम उस कर रहे। जब हमने शिक्षा मंत्री से वहां पर बात करी अक्टूबर में कि 8वीं के बोर्ड लेने जा रहे हैं, परीक्षा लेने जा रही है भिवानी बोर्ड, तो शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि आपकी एग्जाम नहीं होंगे, किसी सूरत नहीं होंगे, और हमने शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया अक्टूबर के अंदर। फिर हमें पता लगा कि जो है फिर एक सुनियोजित ढंग से चेयरमैन जो है शिक्षा बोर्ड भिवानी का, वो फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमने 27 नवंबर को आकर के फिर ज्ञापन दिया शिक्षा मंत्री जी को। शिक्षा मंत्री महोदय जी, हमारी पूरी टीम आई हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कि शिक्षा बोर्ड भिवानी एग्जाम लेने जा रहा है। उन्होंने 2 टूक उसी समय एसीएस से कहा कि आप अपने बोर्ड को संभालो, आप भिवानी बोर्ड को संभाल लोगे वो बहुत है, आप सीबीएसई के एग्जाम कैसे ले सकते हैं दूसरे बोर्ड के। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक कैंपस में 2 बोर्ड नहीं हो सकते। हम केवल सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हैं, ना कि हरियाणा बोर्ड को। जब हम हरियाणा गवर्नमेंट से एनओसी ले चुके और एनओसी लेने के उपरांत हम सीबीएसई में जा चुके, तो ये हम इनको अधीन नहीं है। इसलिए मेरे आपके चैनल के माध्यम से सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले, अदरवाइज हम ना रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना फॉर्म भरेंगे। गलती से अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो 8वीं के विद्यार्थियों का फॉर्म नहीं भरेगा। और पेरेंट्स में आक्रोश है इस बात को लेकर के। पेरेंट्स इस बात को कर रहे हैं कि भाई जब हमने बच्चे को सीबीएसई स्कूल में डाला और आज हम अपने बच्चे से सुन रहे हैं या टीचरों से सुन रहे हैं कि वो 8वीं के एग्जाम जो है हरियाणा बोर्ड से लेंगे, इसलिए उनको भी आपत्ति है और उनमें आक्रोश है इस बात को लेकर। आपसे जानना चाहूंगा, जो ये 8वीं का बोर्ड शुरू किया है, इसके पीछे क्या मनी मेकिंग, जिस तरह के आपके पदाधिकारी कह रहे हैं कि ऐसी मंशा है? क्योंकि जो आपने कैलकुलेशन बताई है, वो कैलकुलेशन बताइए कि 450 रुपए फीस ली जा रही है, बच्चे हैं 4 लाख से ज्यादा, 2000 रुपए 2000 स्कूल हैं सीबीएसई के जिनसे फीस ली जा रही है रजिस्ट्रेशन की। तो ये कैलकुलेशन तो 30 करोड़ के आसपास बनती है। तो ये क्या केवल इस तरीके की जो है वो दबाव बनाया जा रहा है स्कूलों के ऊपर? देखो, पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा असमंजस की स्थिति बनी है, कोई भी चीज़ का वजह नहीं है, लेकिन इसके पीछे मंशा बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि सिर्फ फंड का और पैसे का ही मामला है। आज तक पूरे देश में कहीं भी 8वीं का बोर्ड नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं असमंजस में है। ऐसी स्थिति में तो बोर्ड का मकसद क्या है, उसके पीछे मंशा क्या है, या कुछ एक अधिकारियों का ऐसा कोई मामला है कि वो चाह रहे हैं कि बोर्ड सिर्फ इस 8वीं के बोर्ड की वजह से उठ जाएगा या इनका काम चल जाएगा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसमें इंटरवेन करें, वो बुला के इन पदाधिकारियों के साथ बैठें और उसका समाधान करें, क्योंकि हम हर प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स जो इसमें अब भरे बैठे हैं, हमारे पास उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, कल ये स्थिति और खराब हो जाए और उसके लिए बाद में बीच बचाव करना मुश्किल हो जाए। हमारी इसलिए आज प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद भी था। सर, पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी एसोसिएशन, सभी स्कूल, सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे इससे बिल्कुल नाखुश हैं और ये बिल्कुल असंभव है, जो हो ही नहीं सकता। कहना चाह रहे थे सर इस मामले में, चूंकि आपके तमाम पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी है, इसमें जो सरकार है वो क्या आपको भरोसे में लेकर ये फैसला लेती या समय देती आपको इसके लिए कि आप तैयार हो जाइए, हम ये प्लान कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा आप इस पे आगे बढ़ते? मैं यहाँ आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। ये लगभग एफिलिएशन और फीस लगभग 50 करोड़ रुपए के लगभग बैठता है और बोर्ड का उद्देश्य केवल ये पैसे इकट्ठे करने का है। किसी भी स्कूल और किसी भी पेरेंट्स को कोई एतराज नहीं है अगर वो सेम बोर्ड से एग्जाम कराए। जो बच्चा नर्सरी क्लास से सीबीएसई में पढ़ रहा है, वो पेरेंट्स आगे आज हमसे जवाब मांगता है कि मैंने अपना बच्चा सीबीएसई में दाखिल कराया था, आप हरियाणा बोर्ड का कैसे दे दोगे मार्कशीट? वो मेरा सिर फाड़ देंगे वो पेरेंट्स, कोई मेरे को वहां प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। बच्चे को सीबीएसई के स्कूल में पेरेंट्स ने दाखिला अपनी मर्जी से, सहमति से करवाया हुआ है, तो फिर वो दूसरे बोर्ड में क्यों जाएंगे? संभव नहीं है, मेरे पास जवाब नहीं है, मैं पेरेंट्स को क्या जवाब दूं? मैं इसलिए सीधा बोर्ड पर आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने पैसे इकट्ठे करने के सिवा कोई दूसरा मकसद नहीं है। बार बार प्रेस वाले भाई इस बात को पूछ रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे कहता हूं इसका दूसरा उद्देश्य हमें कोई समझ में नहीं आता। आखिरी सवाल है, क्या अब निजी स्कूल एसोसिएशन तमाम जो आप आज एकजुट हुए हैं, अब सरकार के सामने
किस तरीके से आप जाना चाहते हैं, या कोर्ट में भी जाने पर दोबारा से विचार करेंगे, चूंकि पहले सरकार ने ये कहा था जब आपकी याचिका लगी थी? हमारी कोर्ट के अंदर याचिका पेंडिंग है जो कि 4 अप्रैल के लिए निर्धारित है। उसकी अर्ली हियरिंग की हमने याचिका लगा दी है, वो 1-2 दिन के अंदर टेकअप हो जाएगी।